नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑथेंटिक तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम के बुक लिस्ट के बारे में, प्लस हमारी एग्जाम को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इस बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है। उसके बाद हमने देखा मेंस एग्जाम्स के लिए सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न किस तरह का रहता है, क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है। तो आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आज चलिए बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो देखिए, जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि कभी कभी हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जितना ज्यादा मटेरियल हमें अवेलेबल हो जाए, हम बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं और उन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है। स्मार्टनेस इसमें नहीं है कि आप 10-15 बुक्स को एक दो बार देख रहे हैं, बल्कि स्मार्टनेस ये है कि आप एक दो बुक्स को 10-15 बार रिवाइज कर ले रहे हैं। तो जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो स्पेसिफिकली रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या फिर बोले कि उत्तर प्रदेश अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स के लिए भी वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनका जो मटेरियल है वो मुझे ऐसा लगता है काफी ऑथेंटिक है। अगर आपके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मटेरियल है, बहुत ही विश्वसनीय जो मटेरियल है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर नाम लेना मुझे नहीं लगता ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये एक प्रमोशनल काइंड वीडियो लगेगा, लेकिन फिर भी जिसका काम बोलता है उसका नाम भी बोलता ही है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किन चैनल्स की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा उनका जो, अगर आप पीडीएफ नोट्स लेते हैं वो भी, प्लस टेस्ट सीरीज अगर आप उनकी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी आपको बहुत हेल्प करती है एग्जाम को क्वालिफाई करने में, नो डाउट। मतलब मैं इस तरह के काम को करने में पीछे नहीं हूं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। आप पीडीएफ नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। इससे दो चीजें होंगी, पहला आपकी तैयारी बेहतर बनेगी और दूसरा आप बहुत ज्यादा नोट्स बनाने से, बहुत ज्यादा हमको देखो बहुत बड़ी हमको किताबें नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो हम उन पीडीएफ नोट्स को लेकर अगर हम बार बार ना लिखने के बजाय हम उनको रिवाइज करते रहे, है ना। देखो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस फॉर एनी एग्जामिनेशन, और आई कैन से फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है। आप 4 घंटे में नोट्स उतारो, उससे अच्छा है कि आप 4 घंटे में 4, 5, 6, 7 बार उन नोट्स को रिवाइज कर लो, वो आपकी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हमें तो बुक्स से ही पढ़ना है या फिर हमें बुक्स से भी पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं उन बुक्स के बारे में जो हमें एक्चुअली देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जीएस पेपर 2 के बारे में। जीएस पेपर 2 नहीं, हिंदी पेपर के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी, जो कि पेपर 2 है इस एग्जाम के लिए। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेलेवेंट सोर्स है हिंदी के लिए। देखो, हिंदी लूसेंट आती है जिसमें आपको, अगर मैं केवल विलोम शब्द की बात करती हूँ तो 250 से 300 विलोम शब्द आपको आराम से मिलते हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो उससे कभी कभी अलग होते हैं जो बुक में बाकी जगह दिए हुए हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छा कलेक्शन मिल जाता है लूसेंट से। आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। एक बुक आती है हरदेव बहारी जी की, हिंदी की बुक होती है, तो वो वहां से आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाता है, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, कुछ भी हो, मिल जाता है। हरदेव बहारी एंड केदार शर्मा जी की बुक आती है हिंदी ही, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इसके सिवाय एक बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे जी की, हिंदी की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। देखो, किसी भी बुक को पढ़ते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी बुक, मतलब या तो उस पर लिखा होता है कि स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए है, वरना ज्यादातर राइटर्स की बुक्स ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एग्जाम को टारगेट करके लिखी जाती है ना। तो जब आप इन बुक्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको इजी थिंग्स भी मिलेंगी, आपको थोड़ा टफ जो है चीजें भी मिलेंगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स और कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, ताकि वो आपकी प्रिपरेशन को
और भी बेहतर बना सके। तो ये बात तो हुई हिंदी की, ठीक है। वैसे आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स के लिए आप लुसेंट और साथ में एक टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी मॉक, जिस भी इंस्टीट्यूशन पे आपको भरोसा लगता है, आपका भरोसा जमता है, आप वहां से कर सकते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस के लिए आप कोई भी एक दो स्टैंडर्ड बुक्स और देख सकते हैं, तो वो आपकी काफी हेल्प कर देती है। इसके बाद बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, जो कि एक वास्ट सेक्शन है दोस्तों, और काफी हेल्पफुल रहती है कुछ बुक्स, जिसके लिए जो मैं अब बताने वाली हूं। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो चाहे वो अपर सबऑर्डिनेट हो या फिर हम रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मैं समझती हूं, आपको परीक्षा वाणी बहुत बहुत हेल्प करती है। परीक्षा वाणी का एक सेट आता है बाइज्जत, शायद 8 बुक्स का सेट रहता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। और आने वाले समय में जो वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं, जो वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूं, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस परीक्षा वाणी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप परीक्षा वाणी को रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब जिसको बोलते हैं ना, आंख बंद करके भरोसा करने वाली बात, आयोग भी उस पर भरोसा करता है, ठीक है। तो इनफैक्ट नॉट जस्ट यूपी पीएससी, आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, हालांकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी ने भी परीक्षा वाणी में से स्ट्रेट ऐसे के ऐसे ही उठा कर दिए हैं। आने वाले समय में हम उसको हाइलाइट्स के साथ में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कहां से बनाए गए हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि आप जीएस के लिए कोई और सोर्स रेफर करने से बेहतर है कि आप परीक्षा वाणी को देखें। करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र देख सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप करंट अफेयर्स आराम से अपना देख सकते हैं। दृष्टि की भी करंट आती है, और उसमें बस थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि भाई आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और या फिर आप स्टेट की कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको जो भी वेबसाइट सुटेबल लगती है आप वहां से करंट अफेयर्स कर सकते हैं। बाकी ऐसा भी हुआ है कि घटना चक्र से भी बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस को उठाकर आयोग ने पूछा है। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में वो मैगजीन अगर मिल जाए, जहां से मैंने देखा था कि वो क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे उठा के दे दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम परीक्षा वाणी और घटना चक्र का रेफरेंस लेकर चलें, और अपनी प्रिपरेशन पर देखो भरोसा रखो। किताब कोई भी होगी आपको सेम चीज बताएगी। इतिहास जो एक बुक में लिखा गया है वही दूसरी बुक में लिखा गया है। इतिहास है, डिपेंड करता है कि हमारी समझ में कौन सी भाषा आ रही है, हमारी समझ में कौन सी बुक अच्छे से आ रही है। आपको परीक्षा वाणी समझ में आती है तो आप परीक्षा वाणी को रेफर कीजिए, या फिर आपको कुछ और स्टैंडर्ड बुक्स हिस्ट्री के लिए समझ में आती है, लाइक आपको रामशरण शर्मा समझ में आते हैं, सतीश चंद्रा समझ में आते हैं, विपिन चंद्रा समझ में आते हैं, आप उनको रेफर कीजिए। या इसके सिवाय और भी बहुत सारी बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम आपको समझ में आती है, आप उसको रेफर कर लीजिए। पर ध्यान रखिए कि हमारे पास समय कितना है। अगर हमारे पास इतना समय है कि हम एक एक बुक को पढ़ते जाएं तो आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में समय कम है और आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप परीक्षा वाणी को उठाइए, आप करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र को उठाइए, और साथ साथ किसी भी एक ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आप चाहें, इंस्टीट्यूट के पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज, आप अगर इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो हुई बुक लिस्ट की बात। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी को लेकर। देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। सम पीपल आर मॉर्निंग पीपल, सम पीपल आर नाइट पीपल। डिपेंड करता है उनको क्या टाइम टेबल सूट करता है, वो किस तरह से पढ़ते हैं। उनकी कुछ लोगों को जल्दी चीजें समझ में आती हैं कम समय में, कुछ लोगों को कम चीजें समझ में आती हैं ज्यादा समय में। तो वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन एग्जाम से पहले कम से कम ये बोलेंगे कि 6 महीने पहले कम से कम आपको लगातार 4 से 5 घंटे कोशिश करनी है कि मुझे ये 4 से 5 घंटे अपने प्रिपरेशन को देने हैं। कुछ भी करके दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कम से कम 5 घंटे रोज, और कम से कम 1 या 2 टेस्ट रोज लगाने हैं। तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इसके बाद में। अच्छा, एक चीज और जो मैं अभी मेंशन करने वाली थी और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि करंट अफेयर्स कितना करंट पढ़ें, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है कि कितना पढ़े, 1 साल का पढ़े, 2 साल का पढ़े, कितना पढ़े, क्वेश्चन कहां से बन सकता है। देखो, अगर एग्जाम 2022 और 2023 का है, ठीक है, तो
आप कोशिश कीजिए, आप पिछले पिछले सालों के पेपर को उठाइए, देखिए। इनफैक्ट आप अभी रिसेंट का जो अपर सबऑर्डिनेट यूपी पीएससी हुआ है, तो यूपी पीएससी वाले एग्जाम में आपने देखा होगा कि जून में अगर एग्जाम है तो अप्रैल मई की करंट पूछी गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमें पिछले 6 महीने की करंट तो पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी करके। हमें पिछले 6 महीने की करंट में से कुछ नहीं छोड़ना। इसके बाद कुछ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो पिछले साल में हुए हैं, हम उनको कवर करें, ठीक है। हमारे स्टेट में मेजर घटनाएं क्या हुई है पिछले कुछ समय में, हम उसको देखें। बाकी ये है कि पिछले 1 साल की करंट हमें पढ़नी ही है, लेकिन पिछले 6 महीने की हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, एंड आई होप आज के इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने की है वो आपको जरूर हेल्प करेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर कि हम किस तरह के वीडियोस लेकर आने वाले हैं। मेरी कोशिश ये है कि अगले कुछ दिनों में, यानी कि अगले आप मान लीजिए 1-2 हफ्ते में, हम लोग पहले हिंदी वाले सेक्शन को खत्म कर लें और उसके बाद हम जीएस को स्टार्ट करें। तो आने वाले समय में मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम हिंदी प्लस करंट अफेयर्स दोनों को साथ साथ लेकर चलें। मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2 वीडियो मिनिमम हम लेकर आ पाएं और उसके बाद में हम अपना जीएस स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सारी तैयारी आपकी बहुत हेल्प करेगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बता भी सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।